गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10वीं के का पाठ 3 दोहे जो किसके द्वारा रचित है? बिहारी द्वारा। ठीक, बिहारी अपने समय के रीतिकाल के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए जिन्होंने 700 दोहे लिख करके ही हिंदी साहित्य में अपनी एक अद्भुत छवि निर्धारित कर ली। ठीक, सबसे पहले सतसई का अर्थ जान लेते हैं, क्योंकि इनकी रचना को बिहारी सतसई के नाम से ही जाना जाता है। सतसई अर्थात एक ऐसी रचना, ऐसा काव्य संग्रह जिसमें 700 दोहों का संग्रह हो। कहा जाता है कि उस समय की एक दरबारी कवि थे और इनके एक एक दोहे पर इनको एक एक सोने की अशर्फियां उपहार में मिलती थी। उस समय बिहारी जो थे, जब राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे, उस समय राजा जय सिंह अपनी नई पत्नी के प्रेम में इतने ज्यादा लिप्त थे कि इनको राजकाज का भान ही नहीं था। उस समय इन्होंने क्या किया, राजा को एक दोहा लिख करके भेजा। क्या? नहीं परागो नहीं मधुर मधुर, नहीं विकासो इही काल, अली कली ही सौ बंधियो, आगे कौन हवा। यानी कि इसी प्रकार से आप अगर अपनी पत्नी मोह में पड़े रहेंगे, पत्नी प्रेम में पड़े रहेंगे, तो देश को और आपकी जनता का ख्याल कौन रखेगा। और कहा जाता है उस दोहे से सीख लेकर राजा जय सिंह पुनः अपने काम पर, अपने शासन प्रशासन में जुट गए। कवि बिहारी, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था 1595 और मृत्यु 1663 में। देखिए, पाठ का सार, प्रस्तुत दोहे कविवर बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिए गए हैं। देखिए, 700 दोहे आपके कोर्स में नहीं है, बल्कि उसका एक अंश मात्र है। इसमें कवि ने भक्ति, नीति व श्रृंगार भाव का सुंदर मेल प्रस्तुत किया है, जिसका एक एक दो उदाहरण आपके कोर्स में है। पहले दोहे में कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण के नीलमणि रूपी सांवले शरीर पर पीले वस्त्र रूपी धूप अत्यधिक शोभित होती है। ठीक, आप इस स्लाइड को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक, इसमें टाइम ना लगाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पीतु पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर, आतपु पर्यो प्रभात। ठीक, यहाँ पे श्री कृष्ण के सांवले शरीर को की सुंदरता के बारे में बताया गया है कि वो कैसे हैं, नीले मणि के रूप में है। ठीक, ऐसा लग रहा है कि नीला मणि है, और उस पर आप सभी को पता है कि कृष्ण को पीतांबरधारी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो पीले रंग के वस्त्रों का धारण करते हैं। देखिए, सोहत मतलब अच्छा लगना, ओढ़े ओढ़ कर। ठीक, यहाँ सारा शब्दार्थ है, आप स्वयं पढ़ेंगे। ठीक, इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का बखान किया है। और कवि क्या कह रहे हैं कि सोहत ओढ़े पीतु पटु, मतलब जब श्याम जो है, ठीक, जो कन्हैया है, वो जब पीले वस्त्र को ओढ़ते हैं तो बहुत ही सुहावना लगता है, बहुत ही लुभावना लगता है। ठीक, मनो नीलमणि, मानो, मनो का अर्थ क्या है यहाँ पे, मानो नीलमणि सैल पर, सैल मतलब पहाड़ पर, आतपु पर्यो प्रभात। ऐसा लग रहा है कि सुबह के समय किसी नीले पहाड़ पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है और वो सोने के समान चमक रहा है। कहलाने बस एकत बसत, अहिर मयूर मृगबाग, जगतु तपोवन सौ कियो, दीरघ प्राग विभाग। इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पे गर्मी के भीषण गर्मी से बेहाल जानवर जो है, दुश्मन होने के बावजूद भी वो किस प्रकार से विषम परिस्थितियों में मिलजुल कर रहते हैं। इस दोहे में कवि कहते हैं कि भीषण गर्मी से बेहाल जानवर एक ही स्थान पर बैठे हैं। देखा जाए तो क्या है, हिरण को शेर खा सकता है ना, और मोर को भी खा सकता है। ठीक, मोर भी है, और अही मतलब यहाँ पे क्या है, सर्प। ठीक, सर्प को मोर खा जाता है। कुल मिलाकर के सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन
जब गर्मी की भीषणता पड़ती है तो ये आपस की द्वेष को मिटाकर, आपस के झगड़े को मिटा करके सबके सब एक ही जगह पर बैठ जाते हैं। अगला दोहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धई लुकाए, सह कहे भौं हनुमा से दैन कहे नटी जाए। अब देखिए स्थिति क्या है यहाँ पे। आप देखिए यहाँ कृष्ण बैठे हुए हैं डाल पर और गोपियां हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धई लुकाए, ठीक, बातों की लालच में बातों का आनंद लेने के लिए गोपियों ने क्या कर दिया है, मुरली को लुका दिया है, मतलब छुपा दिया है। शाम की जो मुरली है उसको छुपा दिया है। सौह कहे भौं हनुमा से, और जब उनको कहा जाता है कि अच्छा तुमने नहीं छुपाया तो कसम खाओ, ठीक, तो कसम खाने पे क्या होता है, आप देखिए जब आप झूठ बोलते हैं तो आपकी भौवें हंसती रहती है, आपके जो आईब्रोज है उससे पता चल जाता है कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, मतलब उनको धीरे धीरे मन ही मन हंसी आ रही है, ठीक। और जब कृष्ण ये समझ जाते हैं कि ये लोग झूठ बोल रही हैं तो उनको क्या कहते हैं, लाओ मेरी मुरली तो दैन कहे नटी जाए। और देने को कहने से क्या हो रहा है, गोपियां हैं वो मना कर दे रही कि नहीं हम तुम्हें मुरली बिल्कुल नहीं देंगे, तुम चुपचाप बैठ करके हम लोगों से बातें करो, ठीक। इस दोहे में ये बताया गया है। देखिए सबसे प्यारा दोहा, कहत नटत रीझत खींचत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सब बात, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, राधा कृष्ण के माध्यम से यहाँ पे नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से नायक और नायिका जो है वो सबकी उपस्थिति में भी एक दूसरे से बात कर लेते हैं, ठीक। कहत नटत रीझत खींचत, देखिए कहत मतलब कहना, जो बहुत सारे लोग हैं भवन में, एक घर है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, उसमें क्या होता है, नायक जो है वो नायिका को मिलने के लिए कहता है, ठीक। तो कहता है तो नटत मतलब नायिका जो है इशारों में मना कर देती है, ठीक। और उसके मना करने के अंदाज को देख करके नायक और ज्यादा रीझ जाता है उस पर, ठीक। और ज्यादा उसको लगता है क्योंकि नायिका मना करते हुए बहुत प्यारी लगती है, ठीक। और इस पर क्या होता है, जो नायिका है और ज्यादा शर्मा जाती है, ठीक, खींच जाती है। मिलत खिलत लजियात, और जब भी उन दोनों की नजरें आपस में मिलती है तो दोनों ही खिल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और फिर लजा जाते हैं, शर्मा जाते हैं। और इस प्रकार से सबकी उपस्थिति में भी, सबके होते हुए भी भरे भौन में करत है नैनन ही सब बात, यानी जुबान नहीं खोल रहे हैं लेकिन आंखों आंखों में इशारे इशारे में सारी बातें वो एक दूसरे से कर रहे हैं। कौन, नायक और नायिका, ठीक। अब इस वीडियो में इतना ही देते हैं, काफी लंबा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करिए।